महंगाई के मारे आवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोल और लाइट डीजल 10 रुपये लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 214 रुपये 80 पैसे हो गई। हुकूमत का डीजल की कीमत में भी 7 रुपये लीटर कमी का ऐलान। मट्टी के तेल की कीमत में भी 10 रुपये लीटर कमी हुई। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना चाहते हैं। आज 15 दिसंबर है और रात 12 बजे के बाद नई कीमतों का इतलाक होता है। पेट्रोल की कीमत जो इस वक्त 224 रुपये 80 पैसे है, उसको 10 रुपये की कमी के साथ आज रात 12 बजे के बाद 214 रुपये 80 पैसे मुकर्रर की जा रही। कराची की खूबसूरती बहाल करने का मंसूबा। बल्दिया शर्की, जेल रोड फ्लाईओवर, न्यू एम ए जनाह रोड से मुत्तसिल जगह पर ग्रीन बेल्ट तामीर करने का हुक्म। एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट रहमतुल्लाह शेख की सरकारी खाली जगहों पर फौरी तामीराती काम शुरू करने की हिदायत। महकमा इंसदादी तजावुज़ात बल्दिया उस्मा कराची का शाहराए पाकिस्तान, एम्प्रेस मार्केट और MA जिनाह रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। सैकड़ों ठेले पथारे और पब्लिक मकामात पर रखी गई तजावुज़ात कब्जे में ले ली। सड़कें कुशादा और फुटपाथ क्लियर हो गए। तजावुज़ात खत्म होने से शहर का तारीखी हुस्न बहाल हो गया। लियारी नर्सिंग कॉलेज के तलबा का सिंध सेक्रेटेरिएट के बाहर धरना। तलबा साबिक प्रिंसिपल शबाना बलोच के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कॉलेज में गुंडा अनासिर ने तलबा का कॉलेज में दाखिला बंद कर दिया। कॉलेज में गुंडा अनासिर और मुनशियात फरोशों की इजारादारी का इल्ज़ाम। हम लोग मुसलसल 5 से 6 माह हो गए हम लोग यहाँ पे आके बैठते हैं डेली रोड पे आके और एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं प्रिंसिपल के अगेंस्ट। अब मैडम का लेटर निकलने के बावजूद, ट्रांसफ़र होने के बावजूद, 15 डे का स्टे ऑर्डर लेने के बावजूद अभी तक वो कॉलेज पे कब्जा जमाए बैठ। कभी स्कूल आए ना पढ़ाया, घर बैठे तनख्वाह भी लेते रहे। 250 से ज़ायद असातिज़ा घोष मुलाजिम निकले। ड्यूटी चोर असातिज़ा का ताल्लुक 3 अज़ला से है। महकमा स्कूल तालीम का ड्यूटी चोर असातिज़ा को शो कॉज नोटिस वजाहत मांग ली। वज़ीर तालीम सरदार शाह का डायरेक्टर जनरल ऑफ HR एंड ट्रेनिंग का अचानक दौरा। मुख्तलिफ सेक्शंस का मुआयना किया। असातिज़ा के डैशबोर्ड का जायज़ा लिया। नए भर्ती असातिज़ा की ज्वाइनिंग, तनख्वाहों के मसाइल जल्द हल करने का हुक्म। डेटाबेस को बरवक्त मुकम्मल करने की भी हिदायत। डाउ यूनिवर्सिटी का 12वां कॉन्वोकेशन। 2082 तलबा और तालिबात में असनाद तकसीम। पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले 111 तलबा को तलाई तमगों से नवाजा गया। 27 MPhil और 4 PhD तलबा और तालिबात को भी डिग्रियां तफवीज़ की गईं। मारूफ सर्जन प्रोफेसर मोहिउद्दीन और प्रोफेसर फैसल डार को एजाज़ी डिग्री से नवाजा गया। वालिदैन और तलबा का डिग्रियां मिलने पर खुशी का इज़हार। प्रोफेशन एक्चुअली डायटेटिक्स है एंड अभी पाकिस्तान में ये बहुत ग्रोइंग फील्ड है, सो दैट्स व्हाई आई एम वेरी एक्साइटेड कि आई एम जस्ट लीडिंग पर्सन। बहुत मेहनत की है इसके लिए हम लोगों ने, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत टीचर्स का कंट्रीब्यूशन रहा है, पेरेंट्स की दुआ रही है हमारे साथ ही साथ आपकी स्ट्रगल, मेहनत, रातों को जागना, पढ़ना, 10-10 घंटे पढ़ना, इस तरह जो मतलब एक जर्नी होती है। फिर साथ में कभी बंक करके दोस्तों के साथ जा रहे हैं, तो मतलब हर तरह की चीज़ें होती हैं। बढ़ती महंगाई की दौड़ में चावल भी शामिल। एक हफ्ते में मुख्तलिफ कैटेगरीज के चावल 40 रुपये फ़ी किलो महंगे। सेला चावल 190 से बढ़कर 260 रुपये किलो में फ़रोख्त। बासमती चावल की कीमतों में भी 40 रुपये से ज़ायद का इजाफा। एक माह में चावल 70 से 80 रुपये किलो महंगे हुए। ये इसका मतलब क्या है कि पीछे से माल नहीं आ रहा है, क्या वजह है? कोई बोलता है एक्सपोर्ट हो रहा है, कोई बोलता है ये हो रहा है। तो एक्सपोर्ट करना है तो भाई पहले पाकिस्तान का तो सोचो कि पाकिस्तान में भी गरीब अवाम है, यहाँ 80% गरीब अवाम है बेचारी। तो ये तो देखो तो सही कि कितना दालों में बढ़े हुए हैं। चीनी देखो तो चीनी में बढ़ गए, चावल देखो तो चावल में बढ़े गए। आदमी क्या करेगा, किस तरीके से? दालों की कंटेनर्स की क्लियरेंस का मामला। होलसेल ग्रोसरी के जनरल सेक्रेटरी ने खतरे की घंटी बजा दी। फरज सदीक कहते हैं दालों की कीमतें 150 से 170 रुपये तक पहुँच गईं। ताजरों का दालों की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। गरीब के लिए एक के बाद एक मुसीबत। दूध की कीमत एक बार फिर बढ़ने के खदशात जन्म लेने लगे।
कमिश्नर कराची ने दूध की कीमत का तयन करने के लिए इजलास तलब कर लिया। डेयरी फार्मर समेत दीगर स्टेक होल्डर्स को शिरकत की दावत। होलसेल मार्केट में ताजिर बरादरी के मसाइल बढ़ने लगे। महंगाई से परेशान ताजिर फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयों से भी तंग। पसमानदा इलाकों में खुला तेल फरोख्त न होने पर ताजिर परेशान। सदर कुरंगी होलसेल मार्केट कुर्बान अली कहते हैं, कमिश्नर कराची से इजाज़त के बावजूद तंग किया जा रहा है। कारोबार मुश्किल हालात में है, हुकूमत फौरी कार्रवाई करे। मलेशिया से जो ऑयल आ रहा है, ओलियन ऑयल, पोम ऑयल वगैरह जो भी है, सब मलेशिया से ज़्यादा वही ऑयल घी मिल में जा रहा है। वही जो है वहाँ से पोर्ट से लोड करके सेल पॉइंटों पर आ रहा है पूरी कराची में। जब दोनों एक ही माल हैं और दोनों मियारी हैं तो फिर खुले तेल पे पाबंदी क्यों? मारूफ ताजिर मिर्ज़ा इश्तियाक बेग की नवाज शरीफ से मुलाकात। साबिक़ वज़ीर आज़म को ताजिर बरादरी के मसाइल से आगाह किया। नून लीग बिजनेस फोरम के मरकज़ी सदर से मुलाकात में नवाज शरीफ ने जल्द वतन वापसी का इंदिया दिया। कहा, कराची का दौरा और ताजिरों से मुलाकात भी करूँगा। काज़िकिस्तान के साथ तजारत के मामले पर अहम पेशरफ्त। काज़िकिस्तान के सफ़ीर यज़दान की FPCCI अजलास में शिरकत। अजलास में मेंबर कस्टम ट्रांजिट ट्रेड समेत मुख्तलिफ बैंक के सदूर की शिरकत। चेयरमैन पाक काज़िकिस्तान बिजनेस काउंसिल महमूदुल हसन कहते हैं, पाकिस्तान के साथ तजारत के बहुत से मौक़े हैं। एजाज़ी काउंसिल जनरल शम्सुर रहमान का फार्मा और टेक्सटाइल सेक्टर्स में तजारत के फ़रोग़ के आज़म का इजहार। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गैस बहरान भी बढ़ गया। सुई सदरन गैस कंपनी को मज़ीद 50 MMCFD शॉर्टफॉल का सामना। तर्जुमान सुई सदरन गैस कंपनी कहते हैं, गम्बट गैस फील्ड अचानक अखराज के बायस कमी हुई। शहरियों को गैस प्रेशर्स में कमी का सामना हो सकता है। डॉक्टर फारूक अहमद डायरेक्टर FIA एडमिन कराची तैनात। डॉक्टर फारूक अहमद एडिशनल डायरेक्टर FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल तैनात थे। डॉक्टर फारूक का 19 से 20 ग्रेड में प्रमोशन हुआ था। सिंध सरकार के सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। मुलाजमीन को तनख्वाह और पेंशन की अदायगी 30 दिसंबर को करने का फैसला। 31 दिसंबर को इतवार 1 जनवरी 2023 को बैंक में गेजेटेड छुट्टी होगी। महकमा खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध भर के वकला के लिए बड़ी खुशखबरी। सिंध हुकूमत की जानिब से हेल्थ इंश्योरेंस की मद में 12 करोड़ रुपए का चेक देने की तकरीब। मुशीर कानून बराए वज़ीर आला मुर्तज़ा वहाब की खुसूसी शिरकत। कहा, हेल्थ इंश्योरेंस वकला की फलाह के लिए मस्बत कदम है। वकला ने जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। 44 साल से बगैर शहरियत के पाकिस्तान में मुकीम खातून का इंकशाफ। खातून शनाख्ती कार्ड की तजदीद के लिए सिंध हाई कोर्ट पहुँच गई। सारा रियाज ने 1978 में रियाज नामी पाकिस्तानी शहरी से शादी की। वजारत दाखिला में शहरियत के लिए दरख्वास्त थी, अभी तक फैसला नहीं हुआ। वकील दरख्वास्त गुजार। अदालत ने वफाकी वजारत दाखिला से जवाब तलब कर लिया। समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी। कौमी एयरलाइन में एक बार फिर लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज कर दिया गया। लाजमी सर्विस एक्ट 6 माह के लिए नाफिज होगा। एक्ट के दौरान PIA के तमाम मुलाजमीन काम से मना नहीं कर सकेंगे। लाजमी सर्विस एक्ट कप्तानों, फ़ज़ाई मेज़बानों समेत तमाम मुलाजमीन पर नाफिज होगा। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अराजी पर कब्जे के खिलाफ केस। डिप्टी कमिश्नर SSP ईस्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश। ऑपरेशन के लिए रेंजर्स की नफरी नहीं मिली, DC शर्की का जवाब। अदालत की तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की रिपोर्ट 15 फरवरी तक पेश करने की हिदायत। इलेक्शन करीब आते ही बल्दियाती नुमाइंदे मुतहर्रिक। इलाकों के मसाइल भी हल करने के लिए पुरअज़्म। सदर टाउन UC 13 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों का हल्के का दौरा। वसीम जदून और हबीब कलीम का कहना था, पीपल्स पार्टी ने हमेशा इलाके में काम करवाए, ग्रीन बेल्ट समेत कचरे, गंदगी और सीवरेज के मसाइल को हल किया। MQM की बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर। मुत्तहदा पाकिस्तान के वफ़द के सिटी न्यूज़ नेटवर्क में दफ्तर आमद। वफ़द में रेहान हाशमी, एहसन गौरी और इंचार्ज शोबा इत्तलात काशिफ शामिल। रेहान हाशमी का कहना था कि वफ़द नेशनल पाक जलसे की दावत के लिए हाजिर हुआ। तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद बल्दियाती इंतख़ाबात में जा रहे हैं।
मुल्क की मईशत तबाह करने में इमरान खान का अहम किरदार। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन के इमरान खान पर तनकीदी नश्तर। कहा, इक़्तिदार की हवस का पुजारी कौम के पैसों पर अय्याशी करता रहा। जादू टोने से हुकूमत करने वाला इदारों पर तनकीद कर रहा है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने कभी मुल्की इदारों को हदफ तनकीद नहीं बनाया। सईद गनी बोले, इमरान खान ने गलत बयानी से कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है। कराची वोटर एंड सर्विस बोर्ड में सीबीआई इलेक्शन मुत्तहदा वर्कर्स फ्रंट 3029 वोट लेकर पहले नंबर पर। पीपल्स लिबरेशन फ्रंट 2678 वोट के साथ दूसरे नंबर पर। इलेक्शन में वोटर बोर्ड की 9 यूनियन ने हिस्सा लिया। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजिमीन ने वोट डाले। जीत का फैसला इलेक्शन के दूसरे दौर के बाद किया जाएगा। और सिंध मदरसातुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में सिंध कल्चर डे की तकरीब में तलबा और असातिज़ा की बड़ी तादाद में शिरकत। असातिज़ा का कहना था कि यूनिवर्सिटी में इवेंट के जरिए कल्चर को नुमाया किया। तलबा बोले, सिंध यौम सकाफत पर बहुत कुछ सीखने को मिला।